दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन समेत कई देशों में ईद हो चुकी है और इंशाअल्लाह कल हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको ईद के चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में ईद 2025 का चांद कब और कितने बजे दिखाई देगा और फिर ईद का त्यौहार कब मनाया जाएगा, यानी कि ईद की नमाज कितनी तारीख को पढ़ी जाएगी। इस खबर को लेकर दिल्ली के शाही इमाम ने क्या बड़ा ऐलान किया है, जानकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा, आप खुशी से झूम उठोगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज यानी कि 30 मार्च इतवार के दिन सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन समेत कई देशों में आज ईद हो चुकी है, यानी कि ईद की नमाज इन देशों में पढ़ी जा चुकी है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर रमजान का आगाज इन देशों से एक दिन के बाद में हुआ था, यानी कि इन देशों में चांद हमारे यहाँ से एक दिन पहले दिखाई देता है। यही वजह है कि इन देशों में 29 रोजे रखने के बाद ईद मनाई गई है, जबकि हमारे यहाँ पर आज 29वां रोजा चल रहा है। अब जैसा कि हमने आपको कल ही बता दिया था कि सऊदी अरब की चांद कमेटी ने कल दिन में ही इस बात को साफ कर दिया था कि इस बार यानी कि 2025 में 29 रोजों के बाद ही ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। यही वजह रही कि फिर कल शाम को जिन देशों में 29 रोजे पूरे हो चुके थे उन देशों में कल शाम को ईद का चांद नजर आ चुका था। और आज उन देशों में जिनमें सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन समेत कई देश शामिल हैं, आज उन देशों में ईद की नमाज पढ़ी जा चुकी है। लेकिन इसके साथ ही सऊदी अरब ने इस बात को भी साफ कर दिया था कि जिन इलाकों में रमजान का आगाज एक दिन के बाद में हुआ था उन जगहों पर ईद का चांद एक दिन के बाद ही दिखाई देगा, यानी कि आज 30 मार्च 2025 की शाम को दिखाई देगा। और फिर इन देशों में ईद का त्यौहार कल यानी कि 31 मार्च 2025 के दिन मनाया जाएगा, जिनमें हमारा देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल समेत कई देश शामिल हैं। इन देशों में ईद का त्यौहार कल मनाया जाएगा। दोस्तों, इस खबर को देखते हुए अभी अभी पाकिस्तान की चांद कमेटी के सरबराह अब्दुल खबीर आजाद की तरफ से भी ईद की चांद को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अब्दुल आजाद ने कहा है कि सवाल के चांद की पैदाइश हो चुकी है। आज शाम तक यानी कि आज 30 मार्च 2025 की शाम और रात तक ईद के चांद की उम्र तकरीबन 20 घंटे हो चुकी होगी और इसके साथ ही चांद की बुलंदी भी 9 डिग्री तक पहुंच जाएगी। इसलिए आज शाम 6:40 पर हमारे यहाँ पर यानी कि भारत और पाकिस्तान में ईद का चांद बआसानी देखा जा सकेगा। और यही नहीं, आज शाम तकरीबन 55 मिनट तक ईद का चांद देखा जा सकेगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ईद के चांद को लेकर दिल्ली के शाही इमाम का क्या बड़ा बयान सामने आया है। अभी अभी दिल्ली के शाही इमाम ने भी यह खबर जारी की है कि कल जिन देशों में 29 रोजे पूरे हो चुके थे उन देशों में आज यानी कि 30 मार्च 2025 इतवार के दिन ईद का त्यौहार मनाया जा चुका है, यानी कि उन देशों में आज ईद की नमाज हो चुकी है। लेकिन जिन देशों में रमजान का आगाज एक दिन के बाद में हुआ था उन देशों में आज शाम को ईद का चांद दिखाई देगा और फिर कल यानी कि 31 मार्च 2025 सोमवार के दिन ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, यानी कि कल 31 तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। तो दोस्तों, इन सारी खबरों को देखते हुए इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम को यानी कि आज 30 मार्च 2025 की शाम को हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत वो तमाम देश जिन देशों में आज 29 रोजे पूरे हो रहे हैं, इन सभी देशों में आज शाम को ईद का चांद दिखाई देने की पूरी उम्मीद है। और अगर आज हमारे यहाँ पर ईद का चांद दिखाई दे देता है तो फिर कल यानी कि 31 मार्च 2025 सोमवार के दिन हमारे यहाँ पर भी ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह खुशखबरी पहुँच जाए। दोस्तों, अब आपको 3 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप आज शाम ईद का चांद देखने के बाद बोलकर भी कभी ना करें, वरना आप लोग बर्बाद हो जाओगे।
याद रखें, जिस रात चांद दिखाई देता है उस रात को चांद रात भी कहा जाता है। मगर अफसोस, कुछ लोग ईद का चांद देखते ही ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हैं जिनको देखकर पता चल जाता है कि जो शैतान रमजान के महीने में कैद थे, अब वो शैतान ईद का चांद देखते ही खुल चुके हैं और अपनी रिहाई का जश्न मना रहे हैं। इसलिए इस बार आप ईद का चांद देखने के बाद भूलकर भी यह 3 काम ना करें, वरना आप लोग बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, नाच गाना ना करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ईद का चांद देखते ही अपने अपने घरों की छतों पर या फिर अपने मोहल्ले की गलियों में या फिर बाजारों में जश्न मनाना शुरू कर देती हैं। जगह जगह पर नाच गाने और बाजे की आवाज़ें आने लग जाती हैं। बेपर्दगी की नुमाइशें शुरू हो जाती हैं। यानी कि कुछ लोग ईद का चांद देखते ही अल्लाह ताला की नाफरमानी करनी शुरू कर देते हैं। ईद का चांद नजर आते ही वो आतिशबाजी, पटाखे, नाच गानों की महफिलें शुरू कर देते हैं। याद रखें, ईद का चांद देखने के बाद आप यह गलती भूलकर भी ना करें, वरना आप लोगों की भी रमजान के महीने की पूरी इबादत बेकार हो जाएगी। इसके अलावा आप जब भी ईद का चांद देखें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने हमको एक और ईद मनाने का मौका अता किया है। याद रखें, इस्लाम हमें खुशियां मनाने की इजाज़त ज़रूर देता है, मगर खुशियां इस तरह ना हो जो शरीयत के खिलाफ हो। यानी कि ऐसी खुशी जिसको मनाने की इजाज़त हमें इस्लाम नहीं देता है, ऐसी खुशियां आप हरगिज़ ना मनाएं। नंबर 2, फिजूल शॉपिंग ना करें। दोस्तों, दूसरा काम यह है कि कुछ लोग ईद के मौके पर शॉपिंग भी इस तरह से करते हैं जैसे कि यह कोई काम फर्ज हो या फिर सुन्नत हो। और यही नहीं, ऐसे लोग शॉपिंग करने के चक्कर में अपने गरीब मुसलमानों को भी भूल जाते हैं और फितरा भी आखिरी वक्त में अदा करने से कतराते हैं। इसके अलावा ईद का चांद देखने के बाद कुछ बेगैरत बाप, भाई, बेटे या शोहर अपने घर की औरतों को बाजारों में मेहंदी लगवाने के लिए या फिर चूड़ियां पहनाने के लिए ले जाती हैं और बड़े ही इत्मीनान के साथ वो उनका हाथ गैर लोगों के हाथों में खेलते हुए देखते हैं। याद रखें, इस्लाम में ऐसा करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए ईद का चांद देखने के बाद आप ऐसा हरगिज ना करें, वरना आप लोगों की पूरे महीने की इबादत बेकार और जाया हो जाएगी। नंबर 3, फिल्म देखने ना जाएं। दोस्तों, ईद का दिन भी इबादत का दिन ही होता है, मगर कुछ लोग ईद की नमाज पढ़ने के फौरन बाद ही गुनाह और बेहया के काम करने में लग जाते हैं। अगर ईद के दिन का पूरा हिसाबो किताब लगाया जाए तो ईद के दिन का मुसलमानों का खर्चा लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में आता है और ज़्यादातर सिनेमा घरों, फैशनों और दूसरे कामों में खर्च होता है। आपने देखा भी होगा कि ईद के मौके पर जो भी फिल्में रिलीज होती हैं वो कितना ज़्यादा कमाती हैं। जो फिल्में ईद पर रिलीज होती हैं वो कितना ज़्यादा चलती हैं। ये सब मुसलमानों की मेहरबानी की वजह से ही होता है। शायद इसी वजह से ये फिल्म वाले भी खास तौर पर ईद के मौके पर ही अपनी फिल्में रिलीज करते हैं। यही वजह है कि सलमान खान हर साल ईद के मौके पर खास अपनी फिल्म रिलीज करता है। इस बार भी ईद के मौके पर सलमान खान की सिकंदर फिल्म रिलीज हो रही है, क्योंकि उसे पता है कि जो मुसलमान पूरे महीने गुनाहों से दूर रहते हैं, फिल्मों से दूर रहते हैं, वो ईद के दिन शैतान के बहकावे में ज़रूर आएंगे और मेरी इस फिल्म को देखने के लिए वो ज़रूर जाएंगे। इसी वजह से सलमान खान की फिल्म हर बार ईद के मौके पर ही रिलीज होती है। तो दोस्तों, आप सब इस्लामिक भाई बहनों से गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर यह 3 गलतियां बोलकर भी ना करें। आप इन 3 कामों से अपने आप को बचाए रखें। ईद की नमाज पढ़ने के बाद आप फिल्में देखने या बेखुदा काम करने के लिए बिल्कुल भी ना जाएं और इनसे जो पैसे आपके बचें उनसे आप अपने गरीब रिश्तेदारों और गरीब लोगों की मदद कर दें। याद रखें, मुसलमान कौम की ईद तब तक पूरी नहीं होती है जब तक कि आपके आसपास में कोई एक भी इंसान भूखा सोता है। इसके अलावा अगर आपने अपने बच्चों को ईद पर नए नए कपड़े पहना दिए हैं तो आप अपने आसपास के बच्चों को भी देख लें। अगर वो दर दर भीख मांगते फिर रहे हैं तो आपकी ईद पूरी नहीं होगी। पहले आप ऐसे बच्चों की मदद करें। याद रखें, इस्लाम ने हर लम्हा गरीब परिवारों, मुफलिसों की मदद, यतीमों और बेसहारा लोगों की फरियाद सुनने का हुक्म दिया है। इसलिए आप इस बार गरीब लोगों की मदद करना हरगिज ना भूलना। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर जज़ा देगा इंशाअल्लाह।